हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जनरल स्टडीज़ का जो टेस्ट है इसको हमने अभी स्टार्ट ही किया है, क्योंकि ये अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ये रेलवे हुआ, एसएससी, जीडी और सीबीटी 2, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ चलाई गई है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी अजीब सी आ रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो इग्नोर दैट। इसको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, कोटला, फरीदाबाद या अजमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला भी लगता है, याद होगा आपको, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में ही लगता है। और सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वो किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म या बहाई धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो कितने आपके सही हुए हैं ये भी आप बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहाई धर्म। अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 2। भाग 1 की बात करें तो इसमें राज्यों के संघ की बात की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता भाग 2 में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 27 अप्रैल 1914, 27 अप्रैल 1915, 27 अप्रैल 1916, 27 अप्रैल 1917? तो ये तो पता है इसमें कि 27 अप्रैल को हुआ था, पर किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। अच्छा, ये किसके बीच है तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जिस प्रकार हमारे यहाँ एक संसद होती है उसको संसद ही बोला जाता है हमारे यहाँ पर और इंडिया में, और चीन में जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं? डाइट, ड्यूमा, नेशनल पीपल कांग्रेस या फिर संसद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन के संसद का नाम नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें डाइट की तो डाइट को जापान की संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ड्यूमा ये रशिया का है, और संसद ये तो संसद जो है सबसे पहले ब्रिटिश से लिया गया है, तो ब्रिटिश जो है ब्रिटिश को ही ब्रिटेन में इसको संसद बोला जाता है। ठीक है, और फिर हमारे यहाँ भी संसद ही बोला जाता है इंडिया में। और बात करें अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें यानी नेबरिंग कंट्री की बात करें जिसमें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में शूरा, अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसको सूरा बोलते हैं, और बांग्लादेश में जातीय संसद बोलते हैं उसको। भूटान की बात करें तो उसमें सोगोंडू उसको बोलते हैं। ठीक है, सोगाडू उसको बोलते हैं भूटान की संसद को। नेपाल की संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं, और मालदीव को मजलिस, और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली। ठीक है, पाकिस्तान की को नेशनल असेंबली बोलते हैं। अगला है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर, 912 किलोमीटर, 1002 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर? कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी भी एग्जाम में। तो प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी, 12 जनवरी, 20 अगस्त या 24 अगस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब हम महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। ठीक है, उसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1915 में आए थे महात्मा गांधी जी इंडिया में। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, सतलज नदी, कावेरी नदी या रिहंद नदी? ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रिहंद नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विश्व खाद्य दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 अगस्त, 30 मार्च, 16 अक्टूबर या फिर 27 अप्रैल? तो इसका क्या है आंसर? सी, 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन 12 में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। विटामिन ए का अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका केमिकल नेम। और बात करें जो रोग की तो इसका भी ए से जो है, सॉरी, ए जो है वो रेटिनॉल है, सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो विटामिन ए जो इसका केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, और विटामिन सी इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो इससे रिकेट्स रोग होता है जो कि हड्डियों का रोग होता है, और इसमें स्कर्वी रोग होता है सी में, और ए की बात करें तो इससे रतौंधी रोग होता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? बिहार, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल वो राज्य था जहां पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी, बाढ़, तूफान या ज्वालामुखी? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हिप्पलस, मैगलन, इराटोस्थनीज या पाइथागोरस? तो 14 का है ए, हिप्पलस। ठीक है, मानसून की खोज हिप्पलस ने की थी। 15 है, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? मुंबई किस द्वीप पर बसा है? न्यू मूर द्वीप, सॉल्टसेट द्वीप, पंबन द्वीप या दादर नागर हवेली द्वीप? तो मुंबई किस द्वीप पर बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्टसेट द्वीप पर। ठीक है, सॉल्टसेट द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? सिस्मोग्राफ क्या है? एक भूकंप मापी है जिससे भूकंप को मापा जाता है, कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। तो ये किसने इसकी खोज की? रूमकार्प, जेसी बोस, जॉन डॉल्टन या फिर जॉन मिल? तो 16 का है जॉन मिल। सिस्मोग्राफ की खोज जॉन मिल ने की है। 17 क्वेश्चन है, श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? कपास, जल विद्युत, बर्फ या फिर दूध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। ठीक है, तो श्वेत कोयला की उपमा जो है वो जल विद्युत को दी गई है। 18 क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, 12 मार्च, 3 अक्टूबर या 15 अप्रैल को? तो 18 का हो जाएगा 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। 19 क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ? ए 12 मार्च 1929, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931 या 12 मार्च 1932? तो दांडी मार्च जिसे नमक मार्च भी बोलते हैं, नमक सत्याग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 मार्च। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक। अगला क्वेश्चन है 20, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1953, 1990 या 1992? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 20 का है डी, 1992। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, दिहांग, मेघना या फिर मानस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांगपो। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। मानस इसकी क्या है? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है जो कि तिब्बत में है। तो अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की, तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे कि लहाशा है, लोहित हुई, धनसिरी, कौलेंग, कामेंग, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी, ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है, मालदीव की आधिकारिक भाषा है। मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ए अंग्रेजी, बी दिवेही, सी चीनी या डी उर्दू?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवेही। 22 का हो गया बी। इसकी आधिकारिक भाषा है दिवेही। ठीक है, अगर हम बात करें करेंसी की तो इसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया। ठीक है, इसे MVR भी कहते हैं। ठीक है, MVR मालदीवियन रुपया। ठीक है, और इस राजधानी माले है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले। 23 क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1998, 1990, 1991 या 1992? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। 24 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा स्थल है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा स्थल था यानी बंदरगाह कौन सा स्थल था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था या पत्तन नगर था वो लोथल था। अगला क्वेश्चन है 25, किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? कौन सा पार्लियामेंट है जो सभी संसदों की जननी है? ए अमेरिकी पार्लियामेंट, बी फ्रांसीसी पार्लियामेंट, सी ब्रिटिश पार्लियामेंट या डी भारतीय पार्लियामेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सभी संसदों की जननी है। अगला क्वेश्चन है 25 का हमने बता दिया आपको सी है। तो अगला क्वेश्चन है 26, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1905, 1909, 1919 या 1926? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का है डी। ठीक है, तो सबसे पहले 1926 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 27 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1953, 1990 या 1993? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी। ठीक है, तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को। 28 क्वेश्चन है, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ये क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 2, 4, 5 या 6? तो 28 का है बी 4। ठीक है, तो 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान की सीमा से लगते हैं, जो कि है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल। अगर सबसे बड़ी राज्य की बात करें वो कौन सा है? असम। ठीक है, तो असम की सीमा सबसे बड़ी है जो कि भूटान से लगती है। अगला क्वेश्चन है 29, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे पहले तो जो सुदर्शन झील है वो कहाँ पर है? जूनागढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हुमायूं या फिर अकबर? तो 29 का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। 29 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 12, 9 या 14? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, बी इसका राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान जब बना था तब कितनी अनुसूचियां थी, तो तब थी 8। ठीक है, तो अभी वर्तमान कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन है 31, भूकंप की लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं उसे क्या कहते हैं? भूकंप की लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं उसे क्या कहते हैं? केंद्रक, अधिकेंद्रक या उद्गम केंद्रक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है अधिकेंद्र। ठीक है, तो 31 का हो गया बी राइट आंसर। बात करें 32 क्वेश्चन की, चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार या भारत भूटान? तो 32 का हो जाएगा भारत भूटान। चूखा भारत भूटान की सम्मिलित परियोजना है। 33 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसकी स्थापना कब की गई? 1990, 1993, 1995 या फिर 2003? तो ये एसटी आयोग है। तो ये कब हुआ था इसकी स्थापना? 33 का है डी 2003 में। तो एसटी आयोग की स्थापना ये हुई थी 2003 में। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कभी? याद रखना है ये जाति आयोग है, ये जनजाति आयोग है, यानी ये एससी और ये एसटी। ठीक है,
तो सबसे पहले SC आया था, तो ये कब आया था? 1990, 1993, 1963 या 2003। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1990। ठीक है, तो अनुसूचित जो जाति आयोग है वो 1990 में बनी थी, इसकी स्थापना हुई, और 2003 में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगाता है? 2, 4, 5 या 6? तो 35 का हो जाएगा C, 5। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल बात करें तो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है भारत से बांग्लादेश की। 36 क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? UPSC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का A, 1950 में। बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो UPSC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, 315। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात कहाँ अवस्थित है? नवादा, जबलपुर, भोपाल या फिर भुवनेश्वर? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो 37 का हो जाएगा B, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। 38 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति को संसद को प्रदान करती है? A, 352, 370, 368 या फिर 324? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368, C इसका राइट आंसर है। तो 352 इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। 370 आपको पता होगा ये हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, और 324 निर्वाचन आयोग से। 39 है, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1909, 1935, 1950 या 1952? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भाग 15 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं निर्वाचन आयोग के, वो है सुशील चंद्रा। ठीक है, तो वो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। 40 क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई? 1847, 1857, 1860 या फिर 1905? भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम खोज किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860। कहाँ पर की गई? डिगबोई, असम में। ठीक है, डिगबोई, असम में। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। ये है तिनसुकिया जिला में। ठीक है, तिनसुकिया जिला के पास पड़ता है डिगबोई, तो वहीं पर सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज की गई थी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टोटल 40 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। तो अगर ऐसी ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो फिर डेली हम ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।